हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। आज गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून हुई अपनी। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? क्लियर आवाज आ रही है क्या? फटाफट यस सर कमेंट कर दो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो। आवाज आ रही है क्या? यस सर कर दो कमेंट फटाफट फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नो वॉइस। हेलो इस पे मार। हाँ, हेलो। धीरे धीरे स्पैमर्स के तो कानों के पर्दे फाड़ देंगे अपन, चिंता ही मत करो। वॉइस कभी नहीं आएगी उनको। हेलो। ओके, चला जाओ। लेक्चर नंबर 3 बिना समय गवाए स्टार्ट करते बच्चों। मैंने कुछ होमवर्क दिया था। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, ठीक है? और YouTube पर आपको बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। अब आप क्या देख के डर जाते हो? ये क्या लिखा है? अरे कुछ नहीं लिखा है। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय दिस। ये फॉर्मूला लिख दिया है। ये फोटोन का मोमेंटम है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला h बाई लेमडा। हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमें तो मुद्दे से ये मतलब है कि ये फॉर्मूला है ना? क्या मोमेंटम, फोटोन वोटोन ये सब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अपन। अभी अपने को ये देखना है ग्राफ कैसे बनाते हैं। आ जाओ बच्चों बिना समय। तो पी वर्सेस लेमडा ग्राफ। तो अपन ने कर्व की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे, कुछ होमवर्क दिए थे, कुछ क्वेश्चन क्लास में कराए थे मेरे लाल, कुछ होमवर्क दिए थे। आज अगर तू सीख गया ग्राफ बनाना तो पूरी फिजिक्स में 11 12 में तेरे को कभी ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चला जाओ। तो पी वर्सेस लेमडा कर। तो लेमडा नीचे आ रहा, मैंने बताया था। पी को रख दो बेटा, जल्दीबाजी मत कर, बेसिक मजबूत कर। पी को रखो वाई एक्सिस पे और लेमडा को रखो एक्स एक्सिस पे। तो मैं बोल दूं बच्चों, ये तो ऊपर कांस्टेंट है और नीचे एक्स आ गया। ये कांस्टेंट ऊपर प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो बोल दूं ये तो हाइपरबोलिक कर्व है। बेटा ये कौन सा कर्व है एक बार देख लो। ये कौन सा कर्व है आप बताओ मुझे। ये कौन सा कर्व है? मैं तो नहीं जानता, बताओ कौन सा कर्व है। विच कर्व इज दिस? तो बोल दो दिस इज हाइपरबोलिक कर्व। यस सर, दिस इज हाइपरबोलिक कर्व बेटा, दिस इज हाइपरबोलिक कर्व। ओके, तो बोल दो जीरो पर इंफाइनाइट होता है। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, देख लो। जीरो पर इंफाइनाइट। ये तो पैराबोलिक कर्व है। ये साइड वाइज पैराबोला, हाइपरबोलिक। और वैसे भी रख सकते हो, वैसे भी चेक कर सकते हो। लेमडा जीरो पर मोमेंटम इनफाइनाइट आना चाहिए। लेमडा बेटा लेमडा जीरो रख दो, आसान शर्तों पे काम करो। लेमडा जीरो पर इनफाइनाइट आना चाहिए, यही आ रहा है इनफाइनाइट। यस सर। ओके, हाइपरबोलिक कर्व। तो बोल दो दिस इज हाइपरबोला, हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व। सर मजा आ गया, क्लियर है? मच्छर है क्या? ओके, मच्छर बना दे बेटा, मच्छर हाइपरबोला अब हमारे लिए मच्छर है। शुरू शुरू में हम डर रहे थे, और बहुत पतला मच्छर है, फूंक मारते ही मर जाएगा। ओके सर। अब इसी में देखो, इसी में वो चेंजेस कर देते एग्जाम में। बच्चा रट रट के जाता है, बच्चा रट रट के जाता है, वो पूछ लेता है पी वर्सेस 1 बाई लेमडा कर्व। बेटा पी वर्सेस 1 बाई लेमडा कर्व, वो इस बार 1 बाई लेमडा को एक्स एक्सिस पे ले लेते। बेटा वो की वही इक्वेशन है, सेम क्वेश्चन है, बट लास्ट में चेंजेस कर दिया। पी वर्सेस लेमडा कर्व, ये देखो पी वर्सेस, ये नोट करो। तो बच्चों 1 बाई लेमडा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, देखो 1 बाई लेमडा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, नॉट इट। पिछली बार लेमडा आ रहा था, पिछली बार लेमडा की जगह एक्स रखा था। देखो पिछली बार लेमडा की जगह एक्स रखा था, जहां लेमडा था वहां एक्स रखा था। इस बार 1 बाई लेमडा को एक्स रखना है, तो इसको यूं लिखो, इसको लिखो, ये देखो, दिस एम्प्लाइज पी बराबर एच इंटू 1 बाई लेमडा। इस 1 बाई लेमडा को एक्स रखो, इसकी जगह वाई रखो। यस सर, इसकी जगह वाई रखो, और ये एच की जगह कांस्टेंट, और ये 1 बाई लेमडा को एक्स रखो। यस सर, दिस 1 बाई लेमडा इज एक्स। यस सर,
तो बोल दो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, देखो स्ट्रेट लाइन बन गई। वही क्वेश्चन तो रटे नहीं, फिजिक्स को रटे नहीं, समझे। 1/λ इज एक्स, 1/λ इज एक्स। मच्छर है सर, मच्छर है ये, तो उससे भी बड़ा मच्छर। अब हमारे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता सर, अब हमारे को फिजिक्स में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता सर। हम सारी चीजें समझ गए। 1/λ एक्स है तो बोल दो दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यस सर, स्ट्रेट लाइन है ये, और ओरिजिन से पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, पासिंग फ्रॉम 0,0, फ्रॉम 0,0। यस सर, ये मच्छर ने अंडे नहीं दिए, पासिंग फ्रॉम 0,0। यस सर, सर मच्छर का लावा होता है। ओके ठीक है बेटा, ओके, मेरे को बायोलॉजी नहीं आती है। तो बच्चों इस बार x0 रखने से y0 तो सब में आ रहा है, तीनों में आ रहा है इनमें, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, x0 रखने पे y0 नहीं आ रहा उसमें, पर स्ट्रेट लाइन है ये, अपने समझ में आ गया। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। कमेंट करो कितने लोगों का ए आया, कितने लोगों का ए आया, फटाफट यस सर कमेंट करके आग लगा दो, जल्दी से आग लगा दे बेटा, फटाफट आग लगा दे मेरे बच्चे। ए आंसर जिनका आया आग लगा दो जल्दी फटाफट, मुझे पता पड़े कितने लोग गुड आफ्टरनून करना है या घर चले गए। कई लोग होते जो दिन में पढ़ना पसंद नहीं करते, वो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। जो अभी मेहनत नहीं करता वो पूरी जिंदगी मजदूरी करके मेहनत करता है, और जो अभी मेहनत कर लेता है उसको इतिहास बदल देता है। दो ए बेटा, या तो अभी मेहनत कर लो या बाद में करनी है बेटा। बाद में पता है वो रोड के किनारे, सुनो अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो रोड के किनारे तुम मजदूरी कर रहे होंगे, तुम्हारी वाइफ एक टिफिन में प्याज रोटी, लूकी रोटी प्याज, जिसको तुम फोड़ फोड़ के खाओगे, और वहां साइड में पेड़ों से दोनों से वो कपड़ा बांध के तुम्हारे बच्चे को झूला झुला रही होगी, और तुम इधर खाना खा रहे होंगे। वो याद है, वो पेड़ों से पालना बना के तुम्हारे बच्चे को झूला झुला रही होगी, और इधर प्याज फोड़ के तुम रोटी खा रहे होंगे। अभी मेहनत नहीं करोगे तो, ठीक है। तो या तो अभी मेहनत कर ले, या फिर ये तस्वीर दिमाग में रखना। हेलो, ओके, हाँ, या तो अभी 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 आराम से रोटी। कई लोग अभी क्लास छोड़ छोड़ के खाना खाने गए होंगे घर पे, उनका फ्यूचर का खाना बता रहा हूं मैं। ओके चलो आ जाओ मेरे बच्चे, हाँ अब आ जाओ। ये पी वर्सेस की, ये एम बी। एक अगला क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी देख थोड़ा सा। मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय पी बराबर एम बी। अब मोमेंटम, ये पार्टिकल का मोमेंटम है, वो फोटोन का मोमेंटम था। ओके, ये पार्टिकल का मोमेंटम है पी बराबर एम बी। अब देखो पी वर्सेस वी कर्व बनाना था, तो पी की जगह वाई, देखो वाई एक्सिस पर पी है और एक्स एक्सिस पर वी है, पीवी कर्व चाहिए। अरे मोमेंटम वर्सेस वी कर्व चाहिए। ओके, तो पी की जगह लिख दो वाई और वी की जगह लिख दो एक्स। तो मैं बोल दूं वी की जगह लिख दिया एक्स, वी की जगह, क्योंकि वी एक्स एक्सिस पे है। ओके सर, ये तो क्या बोल दूं, ये स्ट्रेट लाइन है, अगेन स्ट्रेट लाइन। यस सर, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, पासिंग फ्रॉम 0,0, पासिंग फ्रॉम 0,0। आ जाओ, तो स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम 0,0, आंसर इज ए। स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम 0,0। ओके, यस सर, पासिंग फ्रॉम 0,0। ओके ठीक है सर। हाँ फिर ये देखो, इधर देखो और अच्छा क्वेश्चन। अब देखो और शानदार क्वेश्चन, ये देखो फिर से वही मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, वही इक्वेशन है, पर इस बार P वर्सेस रूट V में कर बनाना है। देखो एक्स एक्सिस पर रूट V है और वाई एक्सिस पर P है, तो बोल दो P को ले लो वाई एक्सिस पर, यस सर, और रूट V को ले लो एक्स एक्सिस पर। तो बोल दो इसको मैं लिख दू रूट V का होल स्क्वायर। ये देखो एक बार और लिखता हूं, P बराबर m अंडर रूट V का होल स्क्वायर। हेलो, P अंडर रूट V का होल स्क्वायर, क्योंकि V को लिख सकता हूं रूट V इंटू रूट V। बच्चों V क्या है, रूट V इंटू रूट V। V क्या है बच्चों, रूट V का स्क्वायर। यस सर, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, P को ले लिया वाई एक्सिस पर, ये आगे लिख दो, ये लो P बराबर, ये देखो ये P बराबर m अंडर रूट V का होल स्क्वायर। यस सर, ठीक है, यस सर। ये अब इसको ले लिया वाई एक्सिस पर, P को, यस सर, P को ले लिया वाई एक्सिस पर, यस सर, ये m है ही, इसको ले लिया एक्स एक्सिस पर। रूट V की जगह को लिया बेटा, V को तो पिछले में लिया था एक्स एक्सिस पर, देखो पिछले में V था तो V की जगह x रखा, इस बार रूट V की जगह x रखूंगा।
अंडर रूट वी की जगह एक्स रखूंगा मेरे बच्चे, ये अंडर रूट वी की जगह एक्स रखूंगा, यस ये। तो y बराबर m अंडर रूट एम एक्स स्क्वायर, y बराबर एम एक्स स्क्वायर, क्योंकि बच्चों रूट v की जगह x रखना है, रूट v की जगह x रखना है। तो क्या मैं बोलता बच्चों, दिस इज अपवर्ड ओपन पैराबोला, दिस इज अपवर्ड ओपन पैराबोला। याद है ऊपर खुलने वाला है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्योंकि मास पॉजिटिव होता है, तो बोल दो अपवर्ड ओपन पैराबोला। पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक, पैराबोलिक। और कौन सा पैराबोला है? पैराबोलिक अपवर्ड ओपन, अपवर्ड ओपन। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सब बेसिक क्लियर है। अपवर्ड ओपन, अपवर्ड ओपन, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपन। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर पॉजिटिव, यस ठीक है। तो ऊपर खुलने वाला पैराबोला, पैराबोला ऊपर खुलने वाला है, तो ये गलत हो गया। ये साइड वाइज ओपन हो रहा है, ये हाइपरबोला है, तो बोल दो पैराबोलिक कर्व है, खत्म। अपवर्ड ओपन पैराबोला। सर वो तो इधर भी होना चाहिए था, पर बच्चों इधर नेगेटिव में नहीं जा सकती वेलोसिटी, इसलिए इधर नहीं बनेगा। ओके, हेलो, बी आंसर है, बी। कई बच्चों ने सी करा, सी गलत है, सी गलत है बेटा। सी तो एक्स बराबर वाई स्क्वायर का होता है, या वाई, समझ गए, वाई बराबर रूट एक्स का होता है। सी इज द रॉन्ग। रूट देखते ही बच्चा, रूट देखते ही सी करने बैठ गया, नहीं, समझो चीजों को। वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो, अपवर्ड ओपन पैराबोला है, मच्छर है। बच्चे लिख रहे मॉस्किटो, यस मॉस्किटो, ओके ठीक है। हाँ ये शानदार क्वेश्चन है, ये करके बताओ, ये करके बताओ। ओपन चैलेंज, चैलेंज चैलेंज चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये करो, स्टार क्वेश्चन है, करो इसको, मैनिपुलेट करो। ये देखो 1/v है, p वर्सेस 1/v। अब 1/v कैसे लाओगे मेरा बच्चा? 1/v कैसे लिखेगा? ये करो, ये करके बताओ, ये करके बताओ, फिर वेक्टर में आते वापस। हाँ, अब देखो बच्चों, 1/v के लिए या तो उधर ले जाओ, देखो अगर किसी को थोड़ा सा कम समझ में आता है तो एक काम करो, उधर ले जाओ। ये देखो v को 1/v बनाना तो या तो उधर ले जाओ, p इंटू 1/v बराबर ये कांस्टेंट, m मास है कांस्टेंट, यस सर, ये अरे m ही लिख दो, चलो m बस मास है ये। तो मैं 1/v, देखो मैं बायो के हिसाब से समझा रहा हूं, यस सर। अब p की जगह लिख दो y, यस सर, ये p की जगह y, और 1/v की जगह इस पूरे को x लिखो, यस सर। p की जगह लिखो y, यस, और इस 1/v पूरे को लिखो x, 1/v पूरे को लिखो x बराबर n, ये 1/v पूरे को x लिखना है, यस सर, और p की जगह y लिखना है, यस सर। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? y बराबर m/x आ गया। फिर से हाइपरबोला, यस सर। अरे तम बोला, क्या बोला? हाइपरबोला, यस सर। मैं बोल दूं दिस इज हाइपरबोलिक कर्व। ये देख लो, 0 पर इंफिनिट, हाइपरबोला, हाइपरबोलिक, यस सर, आंसर इज दिस, हाइपरबोलिक कर्व, यस सर, ये हाइपरबोलिक कर्व है, डी, खत्म। 0 पे इंफिनिट हाइपरबोलिक कर्व है, यस सर। तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो बच्चों देखो वही इक्वेशन है बार बार, p बराबर mv, p बराबर, पर देखो तेरे कितने रूप, देखो कभी रूट v तो रूट v का स्क्वायर करा, कभी 1/v तो 1/v को x लिखा। तो बच्चों बहुत ध्यान से काम करना होता है ग्राफ में। एग्जाम में तरह तरह के ग्राफ आते हैं, पूरी थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ पे चलेगी। आग लगा दो, कितने लोगों के समझ में आ गया? बेटा एक बार आग लगा के बता दो कितने लोगों के समझ में आ गया। मच्छर है सर, कैसे ही ग्राफ आ जाए, अब हमारे को फिजिक्स में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता सर, हमारे को फिजिक्स में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जल्दी कर बेटा, समझ में आया तो फिर आगे बढ़ेंगे। आग लगा के बता दो, समझ में आ गया हो तो यूट्यूब को जला दो। थोड़ी कम आग, फिजिक्स नहीं जल जाए। अरे कम आग लगा मेरे लाल, फिजिक्स मत जला देना, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? फिर तुम्हारे साथ उसी पेड़ के नीचे
पास में मेरा पालना लगेगा, फिर मैं भी धक्के दूंगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। तुम पढ़ोगे नहीं, मैं पढ़ाऊंगा किसको? ओके चलो ठीक है, हो गई मजाक। अब आगे चलो, आ जाओ वेक्टर में। तो बच्चों ये ग्राफ की बहुत ही शानदार प्रैक्टिस हो गई। शुरू शुरू में हम इरिटेट हो रहे थे, फिर मैंने बताया था वेक्टर और स्केलर दो टाइप की क्वांटिटी, स्केलर जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो, सीधी सिंपल अलजेब्रा लग जाती है, 2 और 2 4 हो जाते हैं, ठीक है, 2 × 3 6 हो जाता है, 2 की पावर 3 8 हो जाता है, सिंपल अलजेब्रा। यस सर। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर हो जरूरी नहीं है, लेकिन वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन होना जरूरी है। डायरेक्शन होने के बाद भी क्वांटिटी में और मे नोट भी वेक्टर बताया था, वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। उसमें बच्चों 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर 5 एम्पियर नहीं होगा क्या? 3 और 4 7 नहीं होगा, सॉरी 3 और 4 3 और 4 7, सॉरी क्या कर रहे हो सर, 3 और 4 का एडिशन सिंपल अलजेब्रा से हो जाता है, 3 + 4 7 हो जाता है बेटा। दोनों करंट आते तो 3 + 4 7 हो जाता है, उसमें ट्राइंगल लॉ फॉलो नहीं होता है, एंगल की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए करंट को मैं वेक्टर नहीं बोल सकता। तो किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। ओके हाँ बेटा, इरिटेटिंग वॉइस है, यू मे गो टू योर होम। ओके बिल्कुल है, आप जा सकते हैं, नमस्कार, बाद में मिलेंगे कभी फ्यूचर में, जरूरत पड़ेगी पढ़ने की तो, है ना बेटा। हेलो इस पे मार, ठीक है चलो आ जाओ। तो बच्चों वेक्टर, फिर पोजीशन, प्रेजेंटेशन देख लिया था, याद है? लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, एरो डायरेक्शन को बताता है, एरो डायरेक्शन को बताता है। हेलो इस पे मार, हाँ बेटा ये एरो ध्यान से देख लेना, इस पे मार, हेलो, हाँ ठीक है। अच्छा लेंथ मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है साहब। अच्छा फिर मैंने क्वेश्चन दिया था 10 न्यूटन, तो इस 10 न्यूटन से अपने को यह नहीं पता पड़ा कि पार्टिकल राइट में जाएगा या लेफ्ट में, पार्टिकल राइट में जाएगा या लेफ्ट में, याद है? क्योंकि एरो मिसिंग था। हेलो इस पे मार, हाँ एरो मिसिंग था। ओके तो बच्चों फिर अपन ने एरो बना के देखा था, तो एरो की इंपॉर्टेंस समझ में आई थी। फिर मैंने 2 वेक्टर बनाए थे और देखा था किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड लिखा नहीं था, मैग्नीट्यूड लिखा नहीं था, पर एरो की लेंथ से पता, वेक्टर की लेंथ से पता चल जाएगा, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो इससे बच्चों लेंथ का पता पड़ा था, अपने को वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एहसास हुआ था। तो यहां से मैग्नीट्यूड का एहसास हुआ था, क्या? लेंथ, लेंथ। ये देखो मूर्खों लुक एट लेंथ, याद आया? मूर्खों लुक एट लेंथ ऑफ वेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था। ओके ओके सर। फिर बच्चों अपन ने देखा था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे लिखते हैं, सारी बातें देखी थी। वेक्टर के 2 पार्ट होते हैं, क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ओके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बच्चों यूनिट वेक्टर था, याद है? डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, कैप, याद है? कैप, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। तो बच्चों कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैंने बताया था, इसको मैग्नीट्यूड को इधर भेज दो, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर पूरा अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, वो आज अपन सीखेंगे। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, वो आज अपन सीखेंगे। ओके फील ऑफ वेक्टर आज लेंगे अपन। ओके फिर एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई का जे कैप और जेड का के कैप। ओके ठीक है। फिर मैंने मैग्नीट्यूड निकलवाए थे, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का 1, के कैप का 1। हेलो, तो आई कैप, जे कैप, के कैप का 1। फिर अपन ने निकाला था प्रांजल को टोपी पहना के उसका मैग्नीट्यूड निकाला था प्रांजल का, ठीक है, वो भी बनाया था। क्यों? क्योंकि कैप पहन रखी थी प्रांजल ने। ओके ठीक है। अब बच्चों आगे बात करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं खड़े डंडों से, ये देखो मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस, और यूनिट वेक्टर को करते हैं इससे। कभी ऐसा पूछता है तो सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, ओनली डायरेक्शन, याद है? ओनली डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन ओनली। और जब ऐसा पूछता है तो बच्चों मैग्नीट्यूड ओनली, याद आया? तो पूरे वेक्टर के लिए ऊपर एरो लगता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए खड़ी डंडियां लगती है, मतलब मॉड्यूलस बोलते हैं उसको। और कैप के लिए यूनिट वेक्टर होता है। ओके सर, हाँ चला जाओ। तो बच्चों पहले का आंसर पूछा था एफ मैग्नीट्यूड, तो 10 न्यूटन आंसर था। ओके
क्योंकि डायरेक्शन नहीं बतानी थी इसमें, पहले वाले में डायरेक्शन नहीं बतानी थी, दूसरे वाले में सिर्फ डायरेक्शन बतानी थी, तो इन एक्स डायरेक्शन आंसर था, इन एक्स डायरेक्शन बी, तो सेकंड का आंसर था बी, फर्स्ट का आंसर था ए। क्या यहां तक सारी बातें हो गई थी लास्ट टर्न पे? फटाफट यस सर लिख दो, यहां तक सारी बातें हो गई थी? क्या यहां तक सारी बातें हो गई थी? बोलो बेटा फटाफट। हेलो, क्या यहां तक सारी बातें हो गई थी? ओके, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कैसे वेक्टर लिखते हैं, कैसे यूनिट वेक्टर लिखते हैं, किसमें डायरेक्शन बताते हैं, किसमें पूरा बताते हैं। ओके ठीक है, चला जाओ अब आगे बात करते बच्चों। ठीक है, आज अपन मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे मेन तो, और कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। आ जाओ, ए एक्सियल वेक्टर, ये चलो ए एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी देखो, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। सर क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं इनको एक्सियल वेक्टर? अभी बताता हूं, दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो भी बात करते हैं। इधर देखो, इनको एक्सियल वेक्टर क्यों बोलते हैं, अभी देखो, ये देखो, ये देख बेटा, जैसे क्या है आपको पता है, किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे आपके घर में फैन रोटेट कर रहा है, सुनना, आपके घर में फैन रोटेट कर रहा है, तो वो एक सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये देखो, ये देखो, ये आपका फैन रोटेट कर रहा है, ये ठीक है, ये एक्सिस है वो, ये मतलब मैं एक पार्टिकल ले रहा हूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है बच्चों ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस सर, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यस सर, ये ठीक है। अब ये देखो, ये यूं घूम रहा है, इधर देखो, मान लो ये आपके फैन की ब्लेड है, ये लो, ये मान लो ये बना दिया अपन ने, और ये यूं रोटेट कर रहा है, इधर देखो। तो अब आप क्या है, सुनना, अब ये यूं रोटेट कर रहा है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि ये देखो, कई बच्चे सोचते हैं ओमेगा यूं हो गया, यूं नहीं, नो डाउट ये रोटेट यूं कर रहा है। इधर देखो, आप अगर ऊपर से देखोगे, आप ऊपर से देखोगे, आप ऊपर से देखोगे, फैन यूं रोटेट कर रहा है, यूं यूं यूं। आप ऊपर से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, ऊपर से देखो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की डायरेक्शन नजर आएगी। मैं यूं ही बता रहा हूं, ठीक है। अरे ये लो यार, क्लॉकवाइज कर दो, ये लो, रुको रुको, वापस बना रहा हूं, रुक जा, ये लो, रुकना, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है, वापस बना रहा हूं, ये लो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लो, ये कोई चीज रोटेट कर रही है, ठीक है, ये ठीक है, और ये चीज रोटेट कर रही है, ये एक्सिस है आपकी, ठीक है, और ये यूं रोटेट कर रही है, मान लो ये यूं, ठीक है, ये यूं, ठीक है। अब आप ऊपर से देखोगे, ये देखो, ये यूं रोटेट कर रही है। अब आप ऊपर से देखोगे, पहले ही डायग्राम ठीक बना था, ये आप ऊपर से देख रहे हो, तो आपको यहां से क्या लगेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, देखो, ये आपको क्या लगेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है यूं, ये तो आपको क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए दिखेगी ऊपर से, तो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन दिखेगा। पर बच्चों, ओमेगा की डायरेक्शन ये नहीं होती है, ये क्लॉकवाइज, ये ओमेगा की डायरेक्शन नहीं होती है। ओमेगा की डायरेक्शन जैसे यूं रोटेट कर रही है, इधर देखो, डायग्राम सही नहीं बना, इधर तक 2D डायग्राम इधर बनाता हूं, डायग्राम पहले जैसे ही 2D डायग्राम इधर बनाता हूं, उससे फील आएगी। ये सर, ये डायग्राम इधर बना रहा हूं, ये एक्सियल वेक्टर, ये देखो, ये यूं रोटेट कर रही है, ये ब्लेड यूं रोटेट कर रही है ना, ये यूं, तो देखो, ये तो बोल दो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है सर। तो अब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आप इसकी डायरेक्शन ओमेगा क्लॉकवाइज नहीं होगा, यही बता रहा हूं मैं। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इस वाले ऑब्जर्वर को इस ऊपर से देखो, आप खुद फील लो इस बात की, आप ऊपर से देखोगे तो आपको फैन क्लॉकवाइज दिखेगा, यूं क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ, तो बोल दो ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ दिखेगा। पर बच्चों, अपन ओमेगा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं लेंगे, दिस इज नॉट डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और ये है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, है ना, डायरेक्शन, पर ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है,
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, नो डाउट ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, नो डाउट ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस ऑब्जर्वर के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। फॉर दिस ऑब्जर्वर दिस फैन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। पर बच्चों क्लॉकवाइज अपन यहां पर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं बोलेंगे ओमेगा की। सर ओमेगा की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होती है, तो बच्चों ओमेगा की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होती है, ये अपन जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ मैं तेरे को एक्सियल वेक्टर क्या होता है वो बताना चाहता हूं। इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होगी। आपके राइट हैंड को सुनो कैसे निकालते वो अपन रोटेशन में देखेंगे। आपके राइट हैंड को लो, राइट हैंड की कर्ड फिंगर्स यूं घुमा के रखो, थम्स अप बनाओ। राइट हैंड से ऐसे उल्टा थम्स अप, ये यूं करो, यूं, ओके। अब देखो राइट हैंड की कर्ड फिंगर देखो ओमेगा की डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड की कर्ड फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में रखो। हाँ समझ में आएगा बेटा, समझ में आएगा। नई चीज आते ही उछलना चालू हो जाते हो। चुपचाप देखो, राइट हैंड की कर्ड फिंगर्स को घूमने की डायरेक्शन में रखो। हाँ बेटा, हाँ राइट हैंड की कर्ड फिंगर्स को घूमने की डायरेक्शन में रखो, ठीक है। तो अब देखो थंब किधर आ रहा है, थंब किधर आ रहा है आपका, तो बोल दो थंब डाउनवर्ड आ रहा है। देखो राइट हैंड की कर्ड फिंगर्स यूं रखो तो थंब नीचे आ रहा है। देखो राइट हैंड की कर्ड फिंगर्स क्लॉकवाइज, ऊपर से देखो क्लॉकवाइज हो गई, राइट हैंड की कर्ड फिंगर्स क्लॉकवाइज हो गई। तो रोटेशन की डायरेक्शन में राइट हैंड की कर्ड फिंगर, तो बच्चों ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। दिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। तो एक्सिस के अलोंग लेते हैं, तो मैं बोल दूं बच्चों ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी, ये ओमेगा। तो बच्चों एक्सियल वेक्टर क्यों है, एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर बिकॉज क्यों बोलते हैं इनको एक्सियल वेक्टर, बिकॉज फिर से चलो, because this vector acts along the axis, because these vectors acts because these vectors acts along axis of rotation, ठीक है। ये सारे वेक्टर को क्यों एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग लेते हैं, इनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ओके सर, आ जाओ। तो एक्सियल वेक्टर ये अपन रोटेशन में पढ़ेंगे इनके बारे में, इन रोटेशनल मोशन वी विल स्टडी about these vector in rotational motion, ओके। तो अपन वहां पर और डिटेल में बात करेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है, उस चैप्टर में बात करेंगे। ओके सर, तो बच्चों इनके बारे में अपन रोटेशनल मोशन में बात करेंगे। अभी अपन चूंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हमें यह नॉलेज होना चाहिए कि एक्सियल वेक्टर होते क्या है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगते हैं। ओके ठीक है, आ जाओ। अब देखो बच्चों कुछ डेफिनेशन है और फिर कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बताओ पैरेलल वेक्टर क्या होता है, बोलो फटाफट। पैरेलल वेक्टर, पहली डेफिनेशन पैरेलल वेक्टर। मैं सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर देखो सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, बस पहले मैं समझा रहा हूं, यहां पे रफली समझा रहा हूं, फिर एक एक डेफिनेशन वहां से लिख लेना तुम। पैरेलल वेक्टर, तो बोल दो पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर नाम से पता पड़ रहा है, ये वेक्टर और जिसकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम, तो बोल दो डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम, मे नोट भी सेम। बच्चों मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम, मैग्नीट्यूड की कोई गारंटी नहीं है, डायरेक्शन की गारंटी है, सेम डायरेक्शन सेम होगी। यस सर, जैसे ये देखो ये ए और बी बिल्कुल पैरेलल वेक्टर है, ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, ओके।
मैं बोल दूं बी पैरेलल टू ए, यस सर, ओके। तो मैं बोल दूं बच्चों इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है पर डायरेक्शन सेम होगी। बताओ क्या ये पैरेलल है क्या? यस सर। सी और डी पैरेलल है क्या? यस। देखो ये दोनों भी पैरेलल है, ए और बी भी पैरेलल है और सी और डी भी पैरेलल है, सी और डी भी पैरेलल है। सर इनके तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, होने दो, होने दो, इनमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो बोल दो बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इक्वल, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर इक्वल, होने दो। तो आर इक्वल, मेरे को मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, मैं बोल दू डायरेक्शन पे ध्यान दूंगा मैं, तो पैरेलल में डायरेक्शन सेम, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम है बट मुझे मतलब नहीं है, ओके। यस सर, डायरेक्शन शुड बी सेम, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन सेम, सेम बट नॉट मैग्नीट्यूड, बट नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो बच्चों मैं मैग्नीट्यूड से बोलूंगा भाड़ में जा, ए मैग्नीट्यूड से मतलब ही नहीं, भाड़ में जा, भाड़ में जा। बच्चों मैं क्या करूं मैग्नीट्यूड का, मुझे कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन सेम है बस, ओके ओके, इतने में ही ओके। पैरेलल वेक्टर मैग्नीट्यूड भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ओके ओके सर, ठीक है। तो देखो, अच्छा अब देखो पैरेलल वेक्टर को देखो, बी कैन बी रिटन, ए बी वेक्टर को अपन एक ही टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? मैं बोलता हूं बच्चों ये 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 20 न्यूटन का फोर्स है, तो मतलब दोनों की डायरेक्शन तो सेम है। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों बी वेक्टर कैन बी रिटन एज सम मल्टीपल, जैसे देखो ये डबल है, ये 2 का मल्टीपल है, इंटू 2 है बेटा, नीचे वाला वेक्टर ऊपर वाले वेक्टर से इंटू 2 है, नीचे वाला वेक्टर, नीचे वाला वेक्टर ऊपर वाले का डबल है, ओके। तो मैं बोलता हूं एक मल्टीपल होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, यस सर। तो लेमडा टाइम्स ऑफ ए होगा, यस सर। तो बच्चों बी वेक्टर और ए वेक्टर में रिलेशन बना सकते हो, बी वेक्टर इज सम मल्टीपल टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। हेलो बेटा, दुकानदारी करने आ गए कई बच्चे, कई बच्चे दुकानदारी करने आ गए, किसी मकसद के तहत उनको भेजा गया है, वो दुकानदारी करने आए हैं, ओके चलो। हेलो स्पैमर, मेरे बच्चे वो यहां नेतागिरी करने आए हैं, अलविदा बेटा, अगले साल मिलेंगे बच्चों। हेलो स्पैमर, अगले साल मिलेंगे मेरे बच्चों, हाँ ठीक है, ओके। तो बच्चों लेमडा का मतलब एक मल्टीपल है, जैसे यहां देखो यहां पे 2 टाइम्स हो गया, जैसे अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 20 न्यूटन का फोर्स है, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो बोल दू दोनों पैरेलल है। तो मैं बोल दूं F2 विल बी ट्वाइस ऑफ F1, ये बोल दूंगा यहां। जैसे 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो आई कैन से कि F2 विल बी ट्वाइस ऑफ F1, यस सर, क्लियर है। तो बच्चों F2 वेक्टर F1 वेक्टर का डबल होगा, ठीक है, यस सर। चलो आगे, हाँ ठीक है सर। तो ये देखो, हाँ ये देखो, तो बोल दो पैरेलल वेक्टर देखो, तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ वेक्टर शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम, ओके। ये देखो ये पैरेलल वेक्टर हो गए, ये तीनों वेक्टर पैरेलल है, देखो ए बी सी, तीनों की डायरेक्शन सेम है, देखो तीनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तीनों पैरेलल वेक्टर है, यस सर। टेस्ट में बच्चों जहां तक पढ़ाया वही आएगा, ए इज पैरेलल टू बी इज पैरेलल टू सी, ओके। मच्छर है क्या? अब देखो यह लिखा है अगर 2 वेक्टर पैरेलल है देन बी कैन बी रिटन, ये देखो अगर 2 वेक्टर पैरेलल है देन बी कैन बी रिटन, बी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ए, यस सर, लाइक बी बराबर ए लेमडा, लाइक बी बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ ए। अभी बताया ना, जैसे ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 20 न्यूटन का फोर्स है और ये 30 न्यूटन का फोर्स है, यस सर। तो बोल दू 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, तो मैं बोल दू इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं, बी को मैं ए का 2 टाइम्स लिख सकता हूं, सी को मैं ए का 3 टाइम्स लिख सकता हूं, ओके, यस सर। चलो हाँ, नहीं टेस्ट थी, किसी बच्चे का मैसेज आया बेटा, जो भी आपके पास सुनो
सब चीजें रीशेड्यूल होके आ जाएगी 7 मई को, जो भी है ठीक है, उसका सिलेबस जो पढ़ाया वही दूंगा और सब कुछ। हाँ, क्योंकि बच्चों अभी बेसिक मजबूत करना है अपने को। अब देखो अपन पढ़ रहे तो हाँ, वेयर लेमडा, हाँ लेमडा विल बी पॉजिटिव कांस्टेंट, है ना, वेयर लेमडा विल बी पॉजिटिव कांस्टेंट, यस। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, ये भी आगे और चल के समझ में आएगा, वेयर लेमडा विल बी पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अभी देखते, अभी रुको, ये चीज आगे समझेंगे। अब आ जाओ एंटी पैरेलल वेक्टर, बताओ एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर, बोलो एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल, अच्छा एंटी पैरेलल से पहले इक्वल देख लो, इक्वल वेक्टर देख लो। इक्वल वेक्टर बच्चों क्या हो गया, इक्वल वेक्टर, तो बोल दो इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा बेटा। इक्वल वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, मतलब इनमें कोई अंतर ही नहीं होता, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे ये देखो, क्या ये इक्वल वेक्टर है, बताओ क्या ये इक्वल वेक्टर है, क्या ये इक्वल वेक्टर है, इक्वल और नॉट, इक्वल वेक्टर और नॉट, इक्वल वेक्टर और नॉट, ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर, ट्रू और फॉल्स, आर इक्वल वेक्टर और नॉट, आर इक्वल वेक्टर, बोलो क्या ये इक्वल वेक्टर है, क्या ये इक्वल वेक्टर है, फॉल्स, इक्वल वेक्टर नहीं है, नो, क्यों, क्योंकि बच्चों मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम, बिकॉज मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम, डायरेक्शन सेम होने से तो पैरेलल वेक्टर होते हैं, मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम, मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम, बाढ़ में जाओ तुम, आर नॉट सेम, तो बच्चों इक्वल वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए, बताओ क्या ए और सी इक्वल वेक्टर है, ये देखो ये लेंथ सेम, क्या ए और सी इक्वल वेक्टर है, ये ए और सी, ए एंड सी आर इक्वल वेक्टर, ट्रू और फॉल्स, बोलो ए और सी आर इक्वल वेक्टर, ट्रू और फॉल्स, बताओ। अब बताओ ए एंड सी, अब बोलो, हाँ ए और सी इक्वल वेक्टर है, बिल्कुल ए और सी है, ए और सी इक्वल वेक्टर है, यस, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ट्रू, क्योंकि बच्चा देखो मैग्नीट्यूड सेम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, यहां पे डायरेक्शन सेम, मैं बोल दूं बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, एंड डायरेक्शन आर सेम फॉर ए एंड सी, बोलो। तो ए और सी इक्वल वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो बच्चों मुझे नहीं लगता, तो क्या मैं बोलता बच्चों, अगर ए और सी सेम है तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं एग्जैक्टली, वेक्टर में दो ही तो चीजें होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो क्या बोलूं सी बराबर ए, तो दोनों 10-10 न्यूटन के फोर्स होंगे, दोनों 10-10 न्यूटन के फोर्स होंगे, तो सी बराबर है, तो क्या बोल दूं इसका कोफिशिएंट 1 आएगा, 10 बराबर 10, तो सी बराबर है, यस, ओके, क्लियर है, हाँ, चलो आ जाओ। अब बताओ क्या ये इक्वल, इधर देखो, ये ई एंड एफ, क्या ई और एफ इक्वल वेक्टर है, देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ई और एफ इक्वल वेक्टर है क्या, ई एंड एफ आर इक्वल वेक्टर, ई एंड एफ आर इक्वल वेक्टर, क्यों मैग्नीट्यूड सेम है, आर इक्वल वेक्टर, आर इक्वल वेक्टर, बताओ आर इक्वल वेक्टर, ट्रू और फॉल्स, क्या ये इक्वल वेक्टर है, नहीं, क्यों नहीं, नो, फॉल्स है, क्यों, क्योंकि इस बार मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है, बच्चों मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है, मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड सेम, ये तो ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम ओके, बट डायरेक्शन अलग अलग है, बट डायरेक्शन आर डिफरेंट, डायरेक्शन सेम का है तो डायरेक्शन डिफरेंट हो गई,
तो बोल दो इक्वल वेक्टर नहीं है, तो सॉरी ट्रू का टिक कर दिया, फॉल्स। ए फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स, तो क्या बोल दो फॉल्स है। क्लियर है? तो बच्चों इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है। यस सर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। अब आ जाओ एंटी पैरेलल वेक्टर, नाम से पता पड़ रहा है डायरेक्शन उल्टी है। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, तो बच्चों इसमें ये फॉल्स है। यस सर। एंटी पैरेलल वेक्टर, तो एंटी पैरेलल वेक्टर में बच्चों, एंटी पैरेलल वेक्टर में बच्चों डायरेक्शन उल्टी होती है। एंटी पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन उल्टी होती है। जैसे ये देखो, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं, एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है बस। एंटी पैरेलल में डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं करते, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, directions of vector are opposite to each other, are opposite to each other, opposite to each other। क्लियर है? मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम, पार्ट में क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की परवाह नहीं है, मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम, में और मे नोट भी सेम। बच्चों मैग्नीट्यूड से फिर कोई मतलब नहीं है अभी, में और मे नोट भी सेम। तो बच्चों मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम। ये देखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आर अपोजिट। यस सर। मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम। एंटी पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो बोल दू ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, आर एंटी पैरेलल, आर एंटी पैरेलल। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। यस सर। तो ये तो एंटी पैरेलल है ही है, डायरेक्शन उल्टी है। बताओ क्या ये एंटी पैरेलल है? क्या ये एंटी पैरेलल है? यस सर, ये भी एंटी पैरेलल है। देखो सी एंड डी। अब तुम क्या होगा सर, यहां तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, होने दो सर, यहां मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं मत होने दो, तो बोल दो एंड सी एंड डी are also एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल। क्यों? क्योंकि इनमें भी डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं है। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, मतलब नहीं। तो बच्चों एंटी पैरेलल और पैरेलल को मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता, इक्वल को होता है। यस सर। आ जाओ अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, ये इक्वल का जस्ट उल्टा अपोजिट वेक्टर। बोलो ये क्या होता है? अपोजिट वेक्टर। मैं बोल दूं वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। सर फिर तो ये एंटी पैरेलल हो गया। नहीं, अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। सर फिर तो ये एंटी पैरेलल की तरह हो गया। नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है बट अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल मैग्नीट्यूड, बट इक्वल मैग्नीट्यूड, बट इक्वल मैग्नीट्यूड। इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ध्यान रखना, इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है? आर कोल्ड अपोजिट वेक्टर, आर कोल्ड अपोजिट वेक्टर, आर कोल्ड अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, इनको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। ओके, ये देखो। यस सर। ए वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों बातें होनी चाहिए। उसमें डायरेक्शन तो अपोजिट थी, डायरेक्शन तो अपोजिट थी, बट मैग्नीट्यूड की मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी। तो उसमें एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड नहीं देखते, पर अपोजिट में मैग्नीट्यूड देखते। ओके, यस सर। आ जाओ, आ जाओ। क्या ये अपोजिट वेक्टर है? ए एंड बी आर अपोजिट वेक्टर, ट्रू और फॉल्स? ए एंड बी आर अपोजिट वेक्टर, आर अपोजिट वेक्टर। बोलो ट्रू और फॉल्स?
ए एंड बी आर अपोजिट वेक्टर, बोलो डायरेक्शन अपोजिट है, देखो फॉल्स, ए फॉल्स, क्यों? डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। ए डायरेक्शन इज अपोजिट, ओके, डायरेक्शन अपोजिट, ओके, डायरेक्शन अपोजिट, ओके, बट मैग्नीट्यूड, ए बट मैग्नीट्यूड आर नॉट इक्वल, बट मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड अनइक्वल, ए अनइक्वल नहीं चलेगा, ए अनइक्वल नहीं चलेगा, ए नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ए मैग्नीट्यूड अनइक्वल नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, ओके। तो बच्चों ये फॉल्स है, यस सर, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ए दीज आर एंटी पैरेलल, डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, यस एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, ओके, यस सर, क्योंकि उसमें सिर्फ डायरेक्शन ही उल्टी होनी चाहिए, ओके, ठीक है, यस सर। अब देखो क्या ये अपोजिट है क्या? ये देखो ये सी, यस सर, ए एंड सी आर अपोजिट वेक्टर, ए एंड सी आर अपोजिट वेक्टर, आर अपोजिट वेक्टर, आर अपोजिट वेक्टर, बोलो अब बताओ ट्रू और फॉल्स? आर अपोजिट वेक्टर, ट्रू और फॉल्स? आर अपोजिट वेक्टर, आर अपोजिट वेक्टर, ट्रू और फॉल्स बताओ, ट्रू और फॉल्स? ए ट्रू है या फॉल्स है? ए और सी अपोजिट वेक्टर, बिल्कुल ट्रू है, क्यों? क्योंकि बच्चों देखो ए और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, देखो ये लाइन ही डॉटेड लाइन ही इसलिए बनाई, देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है, यस ट्रू, बिकॉज डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट, ये भी ओके है, अपोजिट ये भी ओके है, ओके, और मैं बोल दूं मैग्नीट्यूड इक्वल, ये भी ओके, मैग्नीट्यूड, ये दो ही तो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी ओके। तो बच्चों मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, हेंस अपोजिट वेक्टर, यस ये दो ही चीजें चाहिए, परफेक्ट है। तो बच्चों डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए, यस सर। अब अपन अपोजिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए सी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ए, देखो ए का जस्ट उल्टा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आते ही माइनस लग जाता है, देखो ना आई कैप होती है, इधर देखो, इधर देखो डायरेक्शन अपोजिट होते ही माइनस लग जाता है, ये उल्टी डायरेक्शन के लिए, देखो इधर देखो बेटा, इधर देख डायरेक्शन अपोजिट होते ही माइनस लग जाता है, क्यों बताता हूं, इधर देख, जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इधर देखो ये वाई एक्सिस है, यस अपन एक्स एक्सिस का वेक्टर लिखते हैं आई कैप, याद है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग लिखते हैं आई कैप, यस ये आई कैप। अब जैसे आप बाहर माइनस लगा देते हो तो माइनस आई कैप जस्ट पीछे की तरफ हो जाता है, माइनस आई कैप जस्ट उल्टा हो जाता है, यस वो आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, यस सर, वो आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ओके। ऊपर जे कैप है, ये देखो ये ऊपर जे कैप है, ये जे कैप है, तो बच्चों माइनस जे कैप इसका उल्टा हो जाता है, तो बच्चों अपोजिट वेक्टर में माइनस लग जाता है बस, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, जस्ट इसी को पलट देता, माइनस लगते ही पलट देता है, तो किसी भी वेक्टर के आगे माइनस लगते ही वेक्टर पलट जाता है, यस सर। ये तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप, यस, ये माइनस जे कैप, यस, ऐसे के कैप भी पलट जाएगा, ओके। तो आई कैप के आगे माइनस लगा दो तो उल्टा हो जाता है, तो अपोजिट वेक्टर में बच्चों एक माइनस लग जाता है, तो बच्चों अपोजिट वेक्टर जैसे ए और सी अपोजिट है तो सी बराबर माइनस ए हो जाएगा, ओके। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? बेटा बहुत सीधी सीधी चीज है, जल्दी करो। अपोजिट एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम और नॉट सेम का अंतर होता है भाई, एक में मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, एक में मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता एंटी पैरेलल में। ऐसे इक्वल और पैरेलल वेक्टर में पैरेलल में मैग्नीट्यूड नहीं देखते, इक्वल में मैग्नीट्यूड भी देखते हैं। बेटा मुझे नहीं लगता इनमें कोई दिक्कत है, आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ये वेक्टर को बच्चों वाली बात है बेटा, ठीक है, बहुत सीधी चीजें, फटाफट चले आगे, ओके चलो आ जाओ, ठीक है सर। अपोजिट, अब आ जाओ बच्चों,
इक्वल हो गया, अपोजिट हो गया। हाँ, अब आ जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? दोनों के बीच में नाम से पता पड़ रहा है, ये देखो परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेक्टर। बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। देखो 90 डिग्री का एंगल होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर या ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर स्लैश ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये इस बार एक बार एग्जाम में नाम लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल, तो बच्चों ये नाम भी पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। ये देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल, यस सर। परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर बच्चों दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यस सर। ये तो देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर होंगे जब 90 डिग्री एंगल होगा। बेटा एंगल क्या होता है? तो एंगल दोनों वेक्टर की टेल मिलानी पड़ती है, दोनों वेक्टर की टेल मिलाओ, उनके बीच में एंगल। तो ये देखो इस वेक्टर की टेल, टेल ये रही, और उस वाले की टेल, दोनों की टेल। अभी बताऊंगा एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, ओके। तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो बोल दो बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री। तो बोल दो वेक्टर आर सेट, वेक्टर आर सेट टू बी, आर सेट टू बी परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर, आर सेट टू बी परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल वेक्टर, और ऑर्थोगोनल वेक्टर इफ angle between them, if angle between them is 90 degree, if angle between them, angle between them is 90 degree, is 90 degree, is 90 degree, yes। अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इज थीटा बराबर 90 डिग्री, ओके, तो उनको परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। ये हमारे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत काम आएगा, डॉट प्रोडक्ट में बहुत काम आएगा बेटा, ओके। एक छोटी सी डेफिनेशन है, मुझे नहीं लगता यहां पर ज्यादा समय खराब करने की जरूरत है, ओके। अब आते हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे, ठीक है। उससे पहले एक और देख लेते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। एक कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर देखो, कोप्लेनर वेक्टर नाम से पता पड़ रहा है जिसमें वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बेटा नाम से पता पड़ रहा है जिसमें वेक्टर एक ही प्लेन में, बहुत सीधी सीधी चीजें है। तो कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, हाँ हाँ बेटा, कोप्लेनर वेक्टर जिसमें वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते। इधर देखो, वेक्टर एक ही प्लेन में, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, वेक्टर लाई इन सेम, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, ठीक है, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, lie in same plane, vector lie in same plane, in same plane, या लिखो वेक्टर इन सेम प्लेन, यू लिख दो आप, वेक्टर इन सेम प्लेन इज कॉल्ड, सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर लाइंग या एग्जिस्ट इन सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, ओके, कोप्लेनर वेक्टर। अब देखो बेटा छोटी छोटी डेफिनेशन है, इधर देखो, ये देखो, ये मैंने एक प्लेन बनाया, थोड़ा सा 3D फील लेना। ये एक वेक्टर ए है, यस सर, ये एक वेक्टर बी है, यस सर, और ये एक वेक्टर सी है। क्या ये कोप्लेनर है? ये देखो ये बाहर आ रहा है, यस सर, ये एक वेक्टर है, ये बी, और ये आउट ऑफ पेपर आ रहा है। क्या ये कोप्लेनर वेक्टर है? क्या ये कोप्लेनर वेक्टर है? क्या ये कोप्लेनर वेक्टर है? क्या ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये देखो ये पेपर में, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर, क्या ये कोप्लेनर है? क्या ये ए और बी तो ये रहे पेपर में, और ये सी आउट ऑफ पेपर आ गया। देखो ये ए और बी हो गए, और ये सी आउट ऑफ पेपर आ गया। क्या ये कोप्लेनर है? क्या थोड़ा सा और बाहर निकाल दो इसको। क्या ये कोप्लेनर है? नहीं, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ पेपर आ गया। तो बोल दो ए बी एंड सी आर नॉट कोप्लेनर, ए बी एंड सी आर नॉट कोप्लेनर, आर नॉट कोप्लेनर, कोप्लेनर, यस सर। क्यों?
क्योंकि आउट ऑफ पेपर आ गया। सी इज आउट ऑफ प्लेन, सी इज आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन ऑफ, आउट ऑफ प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी ने मिलके जो प्लेन बनाया था पेपर में, ये उससे बाहर चला गया। मैं बोल दो ए और बी ने मिलके जो प्लेन बनाया था उससे बाहर चला गया, तो ए बी सी कोप्लेनर नहीं है बेटा। ये मेरे क्रॉस प्रोडक्ट में खूब काम आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में खूब काम आएगा, पर बेसिक तो आज बनेगा ना बेटा वेक्टर का। यस सर। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों, तो बोल दो ये तीनों कोप्लेनर है। या चलो पेपर में यही बना देता हूं, ये लो, ये दो, ये पेपर, ये देखो, ये पेपर है, यही देख लो, ये अपना पेपर है, ये लो, ये लो, ये लो, ये ए, ये बी और ये सी। ये तीनों कोप्लेनर देखो, ये पेपर में, ये बोर्ड में तीनों, ऑल आर इन पेपर। यस सर। ऑल आर इन पेपर। यस सर। ऑल आर इन पेपर। ए बी एंड सी आर इन पेपर, आर इन पेपर। यस सर। पेपर तो बोलो हेंस कोप्लेनर, हेंस कोप्लेनर, हेंस कोप्लेनर। बोलो तो बोल दो ये तीनों पेपर में, इसलिए कोप्लेनर है। ए बी और सी तीनों पेपर में है तो तीनों कोप्लेनर है। ओके। यस सर। तो बच्चों अगर वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में, अब सुनना कई बच्चे, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो। हाँ एक मिनट रुकना, एक मिनट पेन निकालने दो, रुको। ये देखो, ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इधर देखो। ये देखो, ये दो वेक्टर से हमेशा एक प्लेन बनेगा। इधर देखो, दो वेक्टर से हमेशा एक प्लेन बनेगा। देखो ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, ये पेपर में है तो ये रहा प्लेन। देखो ये बोल दो ये पेपर में, ये प्लेन। तो बच्चों दो वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहे, देखो ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहे, देखो। ओके। तो दो वेक्टर से हमेशा एक प्लेन पास होता है। ये देखो ये दोनों वेक्टर इस पेपर में लाई कर रहे। क्लियर है। अब तीसरा वेक्टर, अगर तीसरा वेक्टर भी इस पेपर में आ गया तब तो कोप्लेनर हो गया, और तीसरा वेक्टर ऐसे आ गया तो बोलो ये नॉन कोप्लेनर होगा। देखो पेपर से बाहर आ गया, तो दो वेक्टर से मिलके एक प्लेन बनता है, दो वेक्टर से मिलके एक प्लेन बनता है। आप दो वेक्टर को कभी नॉन कोप्लेनर नहीं बोल सकते, दो वेक्टर को कभी नॉन कोप्लेनर नहीं बोल सकते। ओके। ये दोनों वेक्टर प्लेनर है। हाँ ये नॉन कोप्लेनर। तीन की कोप्लेनरिटी चेक करते हैं, तीन वेक्टर की कोप्लेनरिटी चेक करते हैं। दो वेक्टर की कोप्लेनरिटी कभी चेक नहीं होती, दो वेक्टर कोप्लेनर है। क्यों सर, क्यों सर? अगर ये बाहर आ गया तो? अब कई बच्चे सोचते सर ये कोप्लेनर का है, कई बच्चे बोलते सर ये दोनों भी तो कोप्लेनर नहीं है। ये दोनों कोप्लेनर है। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। सर कैसे? ये प्लेन भी अलग हो जाएगा, देखो ये प्लेन ही हो जाएगा, देखो ये दोनों, ये देखो ये प्लेन ही हो गया। तो क्या मैं बोलता हूं ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में लाई करते हैं। तो बच्चों दो वेक्टर से हमेशा एक प्लेन पास होता है, दो वेक्टर से हमेशा एक प्लेन पास होता है, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि सर एक वेक्टर तो ये रहा और एक ही आ गया, कोप्लेनर नहीं हुए। क्यों? आपका प्लेन बदल जाएगा। ये देखो आपका प्लेन ये हो जाएगा, देखो ये इस प्लेन से, ये देखो ये हो गया कोप्लेनर, ये प्लेन हो गया। तो बच्चा आपका प्लेन ये हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लेन ये हो जाएगा, देखो ये प्लेन हो जाएगा ये। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तीसरा वेक्टर मिलके, तीसरा वेक्टर, अब देखो अब ये वेक्टर यहां आ गया तो ये कोप्लेनर हो गया। देखो ये दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर है, यस ये। अब तीसरा वेक्टर भी यहां आ गया तो कोप्लेनर हो गया, देखो ये कोप्लेनर है, यहां आ गया ये कोप्लेनर, देखो यस ये तीनों कोप्लेनर है, देखो ये देखो ये। क्लियर है? तो तीसरा वेक्टर बताता है कि कोप्लेनर है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर से हमेशा एक प्लेन पास होता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं मैं टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स
आर ऑलवेज कोप्लेनर, आर ऑलवेज कोप्लेनर, आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, ठीक है। मीन्स 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 वी विल चेक, वी विल या वी कैन चेक, वी विल चेक, वी विल चेक कोप्लेनरिटी of 3 or more than 3 vector, 3 or more than 3 vector, 3 or more than 3 vector, okay, more than 3 vector। बेटा 2 वेक्टर की कोप्लेनरिटी कभी चेक नहीं होती है, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर की कोप्लेनरिटी चेक होती है। ओके, इस पे मार। ओके सर, आ जाओ। तो सर कोप्लेनर भी हो गया। अब आ जाओ बच्चों नल वेक्टर, नल वेक्टर। तो बच्चों नल वेक्टर की डेफिनेशन यही देख लो, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या बच्चों, बाय डेफिनेशन ए नल वेक्टर हैज, ए नल वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इज 0, नल वेक्टर हैज इट्स मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। सर ये समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया आर्बिट्ररी डायरेक्शन क्या होती है। ओके, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों हमेशा 0 होता है। नल वेक्टर क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन कुछ भी। ए डायरेक्शन कुछ भी, सर ये कुछ भी क्या होता है बताता हूं। नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, मैग्नीट्यूड 0, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड 0 है ना, कोई अमाउंट नहीं होता है, मतलब एक तरीके की फर्जी बात हो गई। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब कुछ भी हो सकती है डायरेक्शन। सर कुछ समझ नहीं आया, बताता हूं बताता हूं। ये देखो एक पार्टिकल को ऊपर उछाला, ये ऊपर उछाला, तो पार्टिकल को ऊपर उछाला तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ। ये हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, हाईएस्ट स्पीड तो 0 हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, वेलोसिटी ये एग्जांपल है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। स्पीड तो 0 है, अमाउंट तो 0 है, स्पीड तो 0 है, डायरेक्शन क्या बोलोगे, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एच मैक्स, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट एच मैक्स। बोलो मैक्सिमम हाइट पर, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। बताओ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, ये यहां पे वेलोसिटी बताओ, ये पी पॉइंट पर बताओ मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी। नहीं, 0 इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। 0 इज द रॉन्ग आंसर, 0 तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, 0 इज द रॉन्ग आंसर। वेलोसिटी तो मैं बोलता बच्चों 0 रॉन्ग आंसर। आंसर लिखोगे 0 गलत है, 0 है ना, 0। दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी। हाँ स्पीड पूछता तो 0 थी, स्पीड पूछता 1 भी गलत है, स्पीड पूछता तो 0 थी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो बच्चों डायरेक्शन आएगी वेक्टर क्वांटिटी, इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर, हेंस 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 आंसर बच्चों आप वेक्टर फॉर्म में दोगे तो 0 को वेक्टर फॉर्म में बोलना इज कॉल्ड नल वेक्टर। नहीं जे के वे के कुछ नहीं, इनफाइनाइट गलत है, 0 को वेक्टर फॉर्म में बोलना पड़ेगा। आंसर तो 0 ही है, अमाउंट तो 0 ही है, पर वेक्टर फॉर्म में बोलना पड़ेगा। तो बोल दो आंसर क्या है, 0 वेक्टर, या तो ऐसे लिखो और नल वेक्टर, यही तरीका बेटा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पहले आया हुआ पर क्वेश्चन आया हुआ है, और नल वेक्टर और नल वेक्टर। अब समझ में आया, 0 को वेक्टर फॉर्म में बोलना, 0 और नल वेक्टर, यस सर, और नल वेक्टर, यस सर। तो 0 वेक्टर बोलोगे या नल वेक्टर बोलोगे, डायरेक्शन बोलनी पड़ेगी। सिर्फ 0 बोल दिया तो वो तो स्पीड हो जाएगी। अब समझ में आ गया। तो ये देखो, ये एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर, यस सर। तो बच्चों 0 वेक्टर, इट इज रिटन एज है ना, या तो 0 वेक्टर और नल वेक्टर, और या फिर लाइन में ये लिख दो नल वेक्टर और नल वेक्टर। तो किसी का भी आंसर वेक्टर में 0 होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, किसी का भी आंसर वेक्टर में 0 होगा तो उसको 2 तरीकों से लिखा होगा ऑप्शनों में, या तो लिखा होगा 0 और या लिखा होगा नल वेक्टर। एक बार जो क्वेश्चन आया एआईपीएमटी में वो बता देता हूं, एक बार क्वेश्चन आया एआईपीएमटी में वो बता देता हूं। इधर देखो, एक बार एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया बता देता हूं, ठीक है। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल, या समझ लो, यू लिख दो, मैं दूसरा चेंज कर रहा हूं,
ये देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये इसी का ऑप्शन बना देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए कार गोइंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ ए कार गोइंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और याद है कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, और याद है कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई, इसके ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन देखो, ए 0 बी, कुछ भी लिख देगा वो, 0 बी यूनिट वेक्टर, सी ए यूं आगे लिखेगा सी 0 वेक्टर और डी नन। तो बच्चों अब बच्चा क्या उतावला होता है, जल्दी जल्दी में कांस्टेंट वेलोसिटी देखता है और सॉल्यूशन में उसको पता होता है एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। ए 9th क्लास, या 9th क्लास, ये फॉर्मूला याद होगा 9th क्लास, 9th क्लास याद है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, तो बच्चा कर देता है v माइनस यू बाई टी और जल्दी जल्दी में जीरो टिक कर देता है। v फाइनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, दोनों सेम सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी v और u सेम सेम, सेम माइनस सेम, सेम माइनस सेम, तो बच्चा जल्दी जल्दी में जीरो लिख के आ जाता है। दिस इज रॉन्ग, आप जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि वेक्टर फॉर्म में जीरो लिखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। मैं बोलता हूं ये नहीं लिख सकते, एक्सेलरेशन इज वेक्टर, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों एक्सेलरेशन आएगा जीरो वेक्टर, ओके यस सर, तो आंसर जीरो वेक्टर आएगा। तो बच्चों आपको सिंपल जीरो नहीं लिखना है, सिंपल जीरो इज द गलत, सिंपल जीरो तो स्केलर हो गया, सिंपल जीरो स्केलर हो गया, तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे जीरो वेक्टर इज द आंसर, ओके। तो बच्चों इसके एग्जांपल क्या क्या है, तो नल वेक्टर के एग्जांपल ये है, क्या वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बच्चों स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वेक्टर है, तो बच्चों वेक्टर का जीरो हमेशा जीरो वेक्टर होता है, वेक्टर, तो बोल दो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यूं लिख दो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, यस सर, तो बोल दो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा जीरो वेक्टर, यस सर, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ये भी नल वेक्टर है, यस सर। टू पीपुल पुलिंग ए रोप इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल फोर्स, तो मैं बोल दूं नेट फोर्स, यस सर इक्वल फोर्स, तो नेट रिजल्टेंट एफ नेट भी नल वेक्टर आएगा, यस सर एफ नेट बराबर नल वेक्टर जीरो वेक्टर, क्लियर है। अगर बराबर फोर्स से दोनों तरफ खींच रहे तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो बच्चों नल वेक्टर आएगा, स्ट्रिंग पर नेट फोर्स जीरो होगा, तभी तो स्ट्रिंग मूव नहीं करती, यस सर, ओके। तो यहां पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आंसर जीरो वेक्टर, एक्सेलरेशन जीरो वेक्टर आएगा, यस, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो वेक्टर आएगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों जीरो वेक्टर, ओके ये, यस ओके ये, तो जीरो वेक्टर, तो बच्चों यहां पे भी जीरो वेक्टर, तो समझ में आ गया जीरो वेक्टर, कितने लोगों को समझ में आ गया, फटाफट कमेंट कर दो, ये नल वेक्टर पहली ढंग की चीज आई है, वेक्टर की डेफिनेशन में पहली इंपॉर्टेंट चीज आई है, कमेंट कर दो कितने लोगों को नल वेक्टर समझ में आ गया। फटाफट कमेंट कर दो नल वेक्टर समझ में आ गया, फटाफट पढ़ने वाले बच्चे जाग जाओ, मुझे पता है दोपहर में नींद आ रही है मेरे बच्चों को। ये पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें कुछ सीखने को मिला, बाकी सब आपको पता है, इक्वल वेक्टर अपोजिट वेक्टर सबको आता है, ओके। अभी इक्वल और अपोजिट में और बातें करनी है मेरे को, यस सर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोलो, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर पढ़ा दिया मैंने, यूनिट वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर पढ़ा दिया, यही बता देता हूं, यूनिट वेक्टर यही बता देता हूं, यूनिट वेक्टर पढ़ा चुका हूं, ये देखो यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड बराबर 1, यस सर, मैग्नीट्यूड बराबर 1, ओके यस सर, क्लियर है क्या, यस सर, ठीक है सर। हाँ, इट रिप्रेजेंटेड ओनली
इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली। देखो इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली, ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, बता चुका हूं आपको। और इसको पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सारी बातें कर दी मैंने, याद है। इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर, ए कैप, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, याद आया। ऊपर टोपी पहना देते हैं, ऊपर टोपी पहना देते हैं, ए कैप, यस सर, है ना। और बच्चों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए कैप का अमाउंट, ये सब बता चुका हूं मैं आपको। ए कैप का अमाउंट 1, आई कैप का अमाउंट तो 3 यूनिट वेक्टर बताए थे। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई डायरेक्शन, और के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन। याद है, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, यस सर। बताओ, ये सब बता चुका हूं, एक बार रिवीजन बोलो, बोलो कितना होगा ये, बोलो कितना होगा ये, बोलो कितना होगा ये, बताओ फटाफट, बता चुका हूं फटाफट, फास्ट। ये कितने कितने होंगे, बोल दो 1 1 1। ओके, तीनों की वैल्यू 1 बता चुका हूं, यस सर। चलो यूनिट वेक्टर हो गया। अब बच्चों ये कुछ फर्जी डेफिनेशन है, फर्जी डेफिनेशन काम नहीं आती है, फर्जी, नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल इन फिजिक्स, नॉट यूजफुल इन फिजिक्स। पर अब ठीक है, किताबों में लिखी होती बता देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। कॉन्करेंट वेक्टर, तो बच्चों इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल वेक्टर इज पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, है ना, देन वेक्टर्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट वेक्टर। सबकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास हो रही हो, सर समझ नहीं आया, बताता हूं, बताओ। ये देखो, ये ए वेक्टर, सबकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, बी, ये देखो सी, ये देखो, ये सब कॉन्करेंट है, यस डी, देखो तो बोल दो ये ई, सबकी लाइन ऑफ एक्शन देखो एक ही, अब ये दूर भी हो सकता था, सबकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, देखो तो बोल दो ए बी सी डी एंड ई आर कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर। क्यों? पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, हेलो, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, यस सर। क्यों आर कॉन्करेंट? क्यों? पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, देखो ये पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट पी, पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट पी, पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट पी, सेम पॉइंट पी। ओके, देखो सब पी से पास हो रहे हैं, सारे के सारे पी पॉइंट से पास हो रहे हैं, देखो। तो बच्चों ये याद रख लेना, यस सर। अब कोलिनियर, नाम से पता पड़ रहा सेम लाइन में होंगे सारे वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। इफ 2 or more vector pass through same line, same straight line, okay, they are said to be collinear vector, same straight line। जैसे देखो, ये देखो, ये देखो, ये ए वेक्टर, यस सर, ये बी, चाहे अपोजिट हो कुछ भी हो, सेम लाइन से पास हो, यस सर। ये सी वेक्टर, चाहे कितनी बड़ी लेंथ हो, यस सर, ये यस सर सी। तो सब सेम लाइन में, देखो सेम स्ट्रेट लाइन पर है सब ये। तो बोल दो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर। ए देखो तीनों कोलिनियर, यस सर, सेम लाइन, काम नहीं आते। ए नॉट यूजफुल, ठीक है, ए कोई ज्यादा खास काम की बात नहीं है, ओके ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो, इधर देखो, अब इधर देखना, पेपर रिप्रेजेंटेशन, इधर देखो, इधर देखो वेक्टर का। अब देखो इसको डेफिनेशन को फिर से देखेंगे हम विथ सम इंप्रूव्ड नॉलेज। इनको अभी अपन यूज करना बाकी है, इधर देखो अभी इनका यूज करना बाकी है, लेकिन उसको और ज्यादा नॉलेज के साथ यूज करेंगे। सर और ज्यादा नॉलेज कैसे आएगा? वेक्टर को पेपर पर लिखना सीखते हैं। इधर देखो, इधर देखो, तगड़ी बातें बता रहा हूं वेक्टर में, इधर देखो, सुनना ध्यान से। इधर देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इधर देखो, वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। क्या पॉइंट है सर? ये देखो, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड,
A vector can be shifted parallel to itself. A vector can be shifted parallel to itself without changing its magnitude. देखो, आप एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो. इधर देखो, जैसे ये वेक्टर है, इधर देखना बेटा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है. एक बात बता, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है. तो अभी आप क्या बोलोगे? 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है. अभी आप क्या बोलोगे बेटा? 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है. हेलो हेलो, हाँ, एक वेक्टर बच्चों, एक फोर्स 10 न्यूटन का ऊपर की तरफ लग रहा है. बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें बच्चों हर चीज में मजा थोड़ी आता है. कुछ चीजें होती है जिनको डेफिनेशन, अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये तो आपको खुद को पता होती है. तो बच्चों ये 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा, मजा तो अब आएगा. इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ा? मैग्नीट्यूड चेंज मत करना, क्या कोई फर्क पड़ा? ये देखो, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ा इसमें? नहीं सर. देखो सेम टू सेम है. ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है. क्या मैं बोल दूं डायरेक्शन ऊपर है, ये भी डायरेक्शन ऊपर है. तो क्या मैं बोल दूं ए और बी बिल्कुल सेम है? ये अगर ए वेक्टर है और ये बी है, तो क्या मैं बोल दूं नो चेंज. ना तो मैग्नीट्यूड, दो ही तो चीजें होती है वेक्टर में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला. तो मैं बोल दूं ए एंड बी आर सेम टू सेम. ए एंड बी आर सेम टू सेम, आर सेम टू सेम. नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो क्या मैं बोल दूं आप शिफ्ट कर सकते हो, आप एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है? यस यस यस, वी कैन शिफ्ट, वी कैन शिफ्ट, वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ. वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ. ये देखो, आपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया. ये देखो, पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट. यस सर. तो क्या मैं बोल दूं नो चेंज. बिल्कुल यहां से शिफ्ट करके यहां कर दिया, तो वो नया वेक्टर भी बच्चों वही है जो पहले था. बच्चों नया वेक्टर भी वही है जो पहले था. ओके, बोथ आर इक्वल, नो चेंज. देखो ना, न मैग्नीट्यूड बदला न डायरेक्शन बदली. ओके, क्या वेक्टर को रोटेट कर सकते हो? क्या एक वेक्टर को रोटेट कर सकते हो आप? हेलो, क्या एक वेक्टर को रोटेट कर सकते हो? जैसे ये वेक्टर ए है, क्या मैं वेक्टर को रोटेट कर दूं 60 डिग्री से? तो बताओ चेंज हुआ है नहीं हुआ? 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, बताओ आप कोई चेंज आया नहीं आया? क्या ए और बी सेम है ना? हेलो, क्या ए और बी सेम है? एक वेक्टर को 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, क्या अब वेक्टर सेम है? नहीं. ए एंड बी आर नॉट सेम. वी कांट रोटेट ए. इफ वेक्टर इज रोटेटेड, इफ वेक्टर इज, ये देखो ये लिखा आगे, ये देखो, ये when vector is rotated by an angle theta, without changing its magnitude, then vector will change. रोटेट करने पर चेंज हो जाएगा. देखो, आपने थीटा रोटेट कर दिया तो भी सेम नहीं है. देखो, चाहे इनका मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे इनका मैग्नीट्यूड सेम है, पर ए और बी सेम नहीं है. चाहे इनका मैग्नीट्यूड सेम है, पर ए और बी सेम नहीं है. ए और बी का, ए एंड बी आर नॉट इक्वल. चाहे इनका मैग्नीट्यूड सेम है, देखो इसकी लेंथ और ये सेम है, ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, फिर भी ए और बी, फिर भी दोनों फोर्स सेम नहीं है. फिर भी दोनों फोर्स सेम नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है. बेटा इसमें फील नहीं आएगी, है ना? नॉट रिमेन सेम. क्या मैं बोल दूं बच्चों, ए एंड बी आर नॉट सेम. ए एंड बी आर नॉट सेम, नॉट सेम. मैग्नीट्यूड इज सेम, नॉट सेम. मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट. नॉट सेम बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट. बिकॉज डायरेक्शन आर डिफरेंट. डायरेक्शंस आर डिफरेंट, आर डिफरेंट. यस सर. दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है. पर हां, अगर आपने 180 से 360 से रोटेट करते हैं, ये क्या लिखा देखो,
नॉट इक्वल टू 2 पाई एन। अगर आपने रोटेट करके इसको रोटेट कर दिया, जैसे ए वेक्टर है, इसको आपने रोटेट करते 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 360 से रोटेट कर दिया, इधर देखो, ए रोटेट करके 360 से रोटेट कर दिया 2 पाई से, तो सेम हो जाएंगे। अगर 2 पाई से रोटेट कर दिया तो सेम हो जाएगा 2 पाई और 360, देन विल बी सेम। इफ थीटा बराबर 2 पाई और 360, देन वेक्टर सेम हो जाएगा, तब तो ए और बी सेम हो जाएंगे। तो बच्चों इसलिए मैंने यहां लिखा कि जो थीटा है वो 2 पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये नहीं होने चाहिए। ओके, हेलो, तो मैं बोल दूं थीटा शुड नॉट बी 2 पाई। यस सर। तो क्या बोल दूं, आप रोटेट करो पर 360 रोटेट मत कर देना, रोटेट करते 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 360 रोटेट मत कर देना। तो क्या मैं बोलता हूं, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू, थीटा नॉट बी इक्वल टू 2 पाई 4 पाई डेश 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 2n पाई। 360 720 एक राउंड कर दोगे पूरा, एक पूरा राउंड कर दोगे तो वेक्टर वही बन जाएगा, 2 राउंड कर दोगे तो वही बन जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 2 पाई 4 पाई नहीं होनी चाहिए, तब तो अनइक्वल रहेंगे ये। तो रोटेट करने से वेक्टर बदल जाता है, रोटेट करने से वेक्टर बदलता है, शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ओके, पर रोटेट नहीं कर सकते। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, यस सर, बट कांट रोटेट। ओके, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। ये वेक्टर ए है, आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ये शिफ्ट कर सकते हो आप। यस यस सर, ये तो ए और बी सेम है, तो ए और बी सेम है। यस कैन शिफ्ट, यस कैन शिफ्ट, यस कैन शिफ्ट पैरेलल, यही कर रहा हूं बस, शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। यस सर, शिफ्ट पैरेलल शिफ्ट। यस, तो यहीं पे लिख दिया, इसको हटा रहा हूं मैं, अगले पेज वाले पे हटा रहा हूं। ठीक है ना, both magnitude and direction are same, 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 direction are same। ओके, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, खत्म। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, रोटेट नहीं कर सकते। आओ क्वेश्चन करें, आ जाओ, जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन करते। गलती मत करना, गलती मत करना, क्वेश्चन दे रहा हूं, गलती मत करना, क्वेश्चन दे रहा हूं। गलती मत करना बेटा। हाँ, चलो, ये वेक्टर बता रहा हूं, इधर देखना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, 5 वेक्टर है। आप मेरे को बताओ बच्चों, इधर देखो सारे लोग, सबसे पहले बताओ इक्वल वेक्टर। पहला, कुछ भी चूकना मत, इक्वल वेक्टर, फाइंड आउट पेयर ऑफ, फाइंड आउट पेयर ऑफ, पहला इक्वल वेक्टर। करो सारे लोग, पहला इक्वल, देखता हूं कितना समझ में आया जो पढ़ा है। इक्वल वेक्टर, पेयर ऑफ इक्वल वेक्टर। सेकेंड, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, यस सर। तीसरा, परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर या ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, चौथा, चौथा पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, यस सर। पांचवा, एंटी पैरेलल वेक्टर,
ठीक है, ये करके बताओ फटाफट, देखता हूं कितने लोग सही करते हैं, कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात है। हाँ, चूकना मत, चूकना मत, गलती करोगे। पहला सब सारे लोग फर्स्ट करो, सारे लोग फर्स्ट वाले का आंसर दो, सारे लोग फर्स्ट वाले का आंसर दो। पहले वाले का आंसर दो। इक्वल वेक्टर कौन कौन से? सारे लोग इक्वल, इक्वल वेक्टर कौन कौन से? तो क्या ए और सी इक्वल है? गलत। क्या ए और बी इक्वल है? गलत। क्या डी और ई इक्वल है? यस। देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। देखो डायरेक्शन तो इनकी भी सेम है, डायरेक्शन तो इनकी भी सेम है, ए और बी की, पर अमाउंट इक्वल नहीं है। तो मैं बोलता हूं इक्वल वेक्टर, तो मैं बोलता हूं डी एंड ई। डी एंड ई कितने लोगों का राइट है? डी एंड ई, यस सर। तो डी और ई इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है डी एंड ई, यस सर। डी एंड ई आर इक्वल वेक्टर, बिल्कुल सही है, डी एंड ई। ओके, सेकेंड, सेकेंड डी और ई इक्वल वेक्टर। सेकेंड, सेकेंड बच्चों अपोजिट वेक्टर बताओ। अपोजिट, थोड़ा ऑरेंज कलर से कर लेते बीच बीच में। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट, ये डी और ई यहां लिख दो। पहला इक्वल, इक्वल वेक्टर, तो मैं बोल दो डी एंड ई, यस सर, डी एंड ई। सेकेंड अपोजिट वेक्टर, सेकेंड अपोजिट वेक्टर, सेकेंड अपोजिट वेक्टर, अपोजिट, अपोजिट वेक्टर, यस सर, अपोजिट वेक्टर। बताओ अपोजिट वेक्टर कौन कौन से? अपोजिट वेक्टर बताओ, अपोजिट वेक्टर। तो क्या बोलते हो अपोजिट वेक्टर? क्या ए और बी? नहीं, ए और बी तो पैरेलल, ए और सी, यस, ए एंड सी आर अपोजिट। देखो मैग्नीट्यूड सेम है, इतना अंदाजा तो आपको लगाना पड़ेगा, यस सर। तो बोल दो ए और सी आर अपोजिट वेक्टर। ए एंड सी बिल्कुल सही है, ए एंड सी आर अपोजिट वेक्टर, ए एंड सी। बच्चों अब आएगा इंटरेस्ट डेफिनेशन में, ए एंड सी आर अपोजिट वेक्टर, यस। अब आ जाओ तीसरा, तीसरा ए और सी अपोजिट वेक्टर है। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, बोलो ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन कौन से? तो 90 डिग्री एंगल किस किस के बीच में बन रहा है? तो इनके बीच में तो बन नहीं सकता, मैं बोल दूं इनके बीच में बन रहा। देखो ये खूब सारे होंगे, ई एंड ए, देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ई और ए के बीच में। ये देखो ई और ए के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ई नीचे ए इधर है, दोनों की टेल मिल रही है, यस सर। मैं बोल दूं बी और ई, ये देखो, यस सर, ये भी 90 डिग्री है, यस सर। और सी और ई के बीच में भी 90 डिग्री है, यस सर। ये देखो सी और ई के बीच में भी 90 डिग्री है, यस सर। तो बच्चों ए ई बी ई, ए ई बी ई सी ई, यस सर। उसके बाद डी के बीच में भी देखो डी और ए, फिर डी और बी के बीच में भी, यस सर। और फिर वही सी और डी के बीच में भी, यस सर। टोटल 6 90 डिग्री एंगल है, 6 90 डिग्री एंगल है, यस सर। 6 बनेंगे, तो बोल दो ए ई, ये ऑर्थोगोनल है, कोमा एक पहले ई के साथ, सुनो ई के साथ सबके पेयर बनाओ, ए ई, यस सर, बी ई, यस सर, है ना। और उसके बाद ये सी ई, यस सर, सी ई, यस सर, ए ई बी ई सी ई। तो ई का ए के साथ, ई का बी के साथ और ई का सी के साथ, तीनों ऑर्थोगोनल है, यस सर। अब डी का, तो बोल दो डी का ए के साथ, तो ए डी, यस सर, ए डी, यस सर, ठीक है। ए का डी के साथ, यस सर, बी डी, यस सर, बी का भी डी के साथ, यस सर, बी डी, यस सर। उसके बाद सी डी, यस सर, सी डी, सी का भी डी के साथ। तो क्या मैं बोलता बच्चों ए बी, ए डी, बी डी और सी डी, तो ये 6 एंगल है। इसके अलावा कोई हो तो बताओ आप मेरे को, इसके अलावा कोई हो तो बता दो। 6 है परपेंडिकुलर, यस सर। पैरेलल में बहुत ध्यान रखना, इसलिए मैंने बाद में पूछा है। 6, ये जितना भी आज पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, यस सर।
ओके, अब आ जाओ, आ जाओ पैरेलल वेक्टर। यस सर, ए पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर देखो, ए इनमें पैरेलल वेक्टर कौन कौन से बताओ। पैरेलल में ध्यान रखना, ए पैरेलल में ध्यान रखना, समझ दू ए बी, देखो ए और बी आपस में पैरेलल में, क्या ए और सी है? नहीं, तो ए और बी पैरेलल है। यस सर, ए एंड बी, ए और बी पैरेलल वेक्टर है, ए एंड बी। यस सर, ए बी। और भी कोई है क्या? यस, ये भी तो पैरेलल है सर, ये तो इक्वल है सर, इनका तो मैग्नीट्यूड इक्वल है। होने दो, पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड का कोई रोल ही नहीं है, पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड देखते ही नहीं हम, तो क्या मतलब डी और ई भी पैरेलल तो ही है, एन डी ई। यस सर, एन डी ई। यस सर, तो डी और ई भी पैरेलल है सर, ये तो इक्वल है। होने दो इक्वल, सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। यहां से देखो, एक और लाइन इधर रुको, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। पहला, ऑल इक्वल वेक्टर, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल, और इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, आर पैरेलल वेक्टर। बोलो, क्या सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है? बोलो ट्रू और फॉल्स। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। यस, जितने भी इक्वल वेक्टर है वो पैरेलल है, जितने भी इक्वल वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर तो है ही है। ट्रू, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, बिल्कुल सही है। इक्वल वेक्टर पैरेलल है क्योंकि इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम है, होने दे। यस सर, आगे आ जाओ। ऑल इक्वल, इसका उल्टा, ऑल पैरेलल वेक्टर, ऑल पैरेलल वेक्टर, ऑल पैरेलल वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। बोलो, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। अब बताओ ट्रू है या फॉल्स है? क्या सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं? फॉल्स। क्या सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं? उल्टा, सारे इक्वल तो पैरेलल होते हैं, कंफर्म। ये देखो ना, जितने भी इक्वल वेक्टर है वो पैरेलल तो होंगे ही होंगे। ये देखो, ए और बी इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ए एंड बी इक्वल, हेंस पैरेलल, एंड पैरेलल आल्सो, एंड पैरेलल आल्सो। यस, तो जितने भी इक्वल है वो पैरेलल है, क्योंकि इक्वल में डायरेक्शन तो सेम होती है। पर बच्चों उल्टा, पैरेलल वेक्टर इक्वल होंगे, फॉल्स। देखो ना, ये लो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, पर इक्वल का है। सी और डी पैरेलल है पर इक्वल का है, सी एंड डी, सी एंड डी आर पैरेलल पर इक्वल का है, सी एंड डी आर पैरेलल, आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। ये देखो, आप क्वेश्चन मानने लग गए तगड़े। यस सर, पैरेलल बट नॉट इक्वल, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट। बोलो, तो दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है यार। ओके, रुक जाओ बच्चों, टाइम अप हो गया, मुझे ही पता है। ठीक है, हाँ ओके, ठीक है, तो सर समझ में आ गई। आगे आ जाओ। तो अब ये देखो, ये पैरेलल भी है, तो मैं बोल दूं ये दोनों पैरेलल भी है। ठीक है, अब आ जाओ, इक्वल अपोजिट पैरेलल हो गए। सर एंटी पैरेलल बताओ, लास्ट, लास्ट एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। बोलो एंटी पैरेलल कौन है इनमें से? एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल कौन कौन से है? तो क्या बोल दो, ए और सी एंटी पैरेलल है। देखो, ए और सी, सर ये तो अपोजिट है। अरे अपोजिट है तो क्या वो एंटी पैरेलल भी है? अरे अपोजिट है तो एंटी पैरेलल, जैसे भी मैंने पैरेलल इक्वल बताया, ए और सी। यस सर, तो ए और सी एंटी पैरेलल है, क्यों? बी और सी भी तो एंटी पैरेलल है। ए और सी एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन भी उल्टी है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या भाड़ में। बी और सी भी एंटी पैरेलल है, बी एंड सी भी एंटी पैरेलल है। तो बोल दो ए सी एंड बी सी, एंड बी एंड सी, एंड बी एंड सी। बच्चों बी और सी भी एंटी पैरेलल है, दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है। ए डायरेक्शन अपोजिट, बस डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अपोजिट, बस मुझे यही देखना है। ए मैग्नीट्यूड को देखो ही मत,
एंटी पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है और इनमें दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है। अरे मैग्नीट्यूड भाड़ में गया, मैग्नीट्यूड भाड़ में, मैग्नीट्यूड भाड़ में, मैग्नीट्यूड भाड़ में, भाड़ में, यस। ठीक है, मैग्नीट्यूड को भाड़ में गया, मैग्नीट्यूड मतलब ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड नहीं देख रहा मैं। ओके, क्लियर है क्या? यस सर। तो बच्चों ये पैरेलल एंटी पैरेलल कब शिफ्ट कर सकते हो, क्या प्रॉपर्टी है? तो मैं इस क्वेश्चन को वहां शिफ्ट कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन में भी शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। ओके, और ये डेफिनेशन भेज रहा हूं आपको, बेसिक प्रॉपर्टी बता दी। वेक्टर को आप रोटेट नहीं कर सकते, वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो पर रोटेट नहीं कर सकते। वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, सेम रहेगा, रोटेट करने से बदल जाता है, वेक्टर रोटेट करने से बदल जाता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? आग लगा दो फटाफट, लास्ट आग लगा दो, आग लगा दो मच्छरे, आग लगा दो मच्छरे। लास्ट दो बातें, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन कैन बी एडेड डायरेक्टली। इधर आग लगा दो, मैं लास्ट दो बातें बता रहा हूं। सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड हो जाते, सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड हो जाते। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन कैन बी एडेड डायरेक्टली। सेम डायरेक्शन के वेक्टर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो बच्चों, जैसे सिंपल अलजेब्रा में कर सकते थे। मैं बोल दूं 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं, 15 न्यूटन का मेरा दोस्त, 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं, 15 न्यूटन का मेरा दोस्त, तो टोटल फोर्स आ जाएगा 25 न्यूटन। ये बोलना चाहता हूं, एक ही डायरेक्शन के फोर्स सिंपल अलजेब्रा के जैसे जुड़ जाते हैं, तो बच्चों ये नेट फोर्स 25 न्यूटन हो गया। 10 प्लस कैसे आया ये? 10 प्लस 15 डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने, 10 प्लस 15। ओके, डायरेक्ट ऐड कर दिया, यस सर। तो यहां से ये 10 प्लस 15 कर दिया, डायरेक्ट ऐड कर दिया 10 प्लस 15, तो बराबर 25। ओके, एक ही डायरेक्शन अगर एक दूसरे का सपोर्ट होता है तो वेक्टर ऐड हो जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, कांट रोटेट वेक्टर, 2 पाई से रोटेट कर सकते हो, उसके अलावा किसी एंगल से करा तो बच्चों वेक्टर चेंज हो जाएगा और सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड हो जाते। लास्ट, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन विल बी सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली। अपोजिट डायरेक्शन, मैंने फोर्स लगाया पीछे, मैंने फोर्स लगाया पीछे, मेरे दोस्त ने फोर्स लगाया आगे, मैंने फोर्स लगाया पीछे, मेरे दोस्त ने फोर्स लगाया आगे, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मेरा दोस्त जीत जाएगा। कितने से? 5 न्यूटन से। मेरा दोस्त जीत गया, उसका फोर्स डोमिनेट कर गया, कितने से? 5 न्यूटन से। यस सर। तो बोल दो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। ओके, तो बच्चों डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बोल दो 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, यस सर। सेम डायरेक्शन के वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो, यस सर। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टी आप शिफ्ट कर सकते हो पैरेलल, रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट कर दिया तो वेक्टर बदल जाएगा, सेम डायरेक्शन के ऐड हो जाएंगे, अपोजिट के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जय हिंद बच्चों, बाय बाय। कल अपन वेक्टर की सबसे तबाही वाली क्लास लेंगे, कल वेक्टर को खत्म कर देंगे, आनंद ही आनंद आ जाएगा। कल वेक्टर को मच्छर बना देंगे। कल हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि इनका क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि इनका क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो कैसे, क्या इनको हम ऐड कर सकते हैं, कल पढ़ेंगे ये। अगर 4 न्यूटन का फोर्स इधर है और 3 न्यूटन का फोर्स इधर है तो क्या होगा? क्या अब 3 + 4 7 कर सकते हैं? क्या 3 + 4 7 हो सकता है? क्या 4 - 3 इधर कर दो, 4 + 3 7 हो सकता है? 4 - 3 1 हो सकता है? तो क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा कालिया, होगा कालिया। कल देखेंगे। हेलो, तेरा क्या होगा कालिया, सरदार कल देखेंगे, सरदार कल देखेंगे, कल देखेंगे। मेरा क्या होगा सर, सरदार कल देखेंगे। तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया ने जवाब दिया सरदार कल देखेंगे। तो बच्चों कल अपने को देखना है कि
वेक्टर के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, वेक्टर के लिए क्या मैथमेटिक्स लगती है। कल तबाही मचाएंगे। बाय बाय, धन्यवाद। हेलो स्पैमर, बाय बाय बेटा। आप अगले साल मचाना, इस साल पढ़ने वालों को मचाने दो। हेलो स्पैमर, बाय बाय।